कोर्ट ने साबित किया कि उन्होंने कोयला चोरी किया था। कोयला चोरी के आरोप में उनकी 3 साल की सजा हुई, 3.5 साल की। क्या मुख्यमंत्री जी को चुनाव से 2 महीने पहले महिलाओं का सम्मान दिखा। किस सरकार के, किस मंत्री के, किस पीए के ड्राइवर के यहाँ 35 करोड़ रुपए मिलता है? ये साबित कर दे कि इन्होंने सेना की जमीन को लूटने का काम नहीं किया। सरकार अंधी है, सरकार को दिखाई नहीं पड़ता है, और जो यहाँ का प्रत्याशी है उसके आंख में काला चश्मा उतरता नहीं है। जब तक आंख से काला चश्मा नहीं उतरेगा, विकास का काम कहाँ से दिखे? चंपैदा से पूछिए ना कि क्यों भागे, सीता सोरेन जी से पूछिए क्यों भागे। लड़ा किसी से नहीं, मेरी जीत सुनिश्चित है। एक पुस्तिका बनाई कि 5 साल में हमने विकास के कौन कौन से काम किए। क्या मंत्री का दर्जा मिल के यही काम किए? आज कसमार में 70,000 लोगों के घर में पानी मिलता, उसको योजना को रोकने का काम किए। 1 अरब 70 करोड़ का। गझंडी से उर्लुंग 90 करोड़ की योजना, उसको बंद करवाने का काम किया। रजरप्पा से ललपनिया 90 करोड़ की योजना, उसको बंद कराने का काम किया। तो आज तेनुघाट डैम को हमको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करना है। बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने का काम अधूरा है। कसमार पटवार में डिग्री कॉलेज की स्थापना करना बाकी है। महिलाओं को 50% आरक्षण तो नौकरी में नहीं दिए। इन मुद्दों को लेकर देखिए, मुद्दा सिर्फ विकास, विकास और विकास। हमने विकास के कई महत्वपूर्ण काम किए हैं और कई महत्वपूर्ण काम अभी बाकी भी है। 3 महत्वपूर्ण काम जो बाकी हैं उनको पूरा करना है, यही मेरे लिए मुद्दा है। इनमें अगर मुख्य रूप से अगर बात करें तो आज तेनुघाट डैम को हमको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करना है। ये प्रोजेक्ट अभी तक जमीन पर उतर नहीं पाया है, इसको हम लोगों को उतारना है। बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने का काम अधूरा है। छत्रछट्टी, खैराचातर, मोहाटार को ब्लॉक बनाने का काम बाकी है। कसमार पटवार में डिग्री कॉलेज की स्थापना करना बाकी है। तो कई महत्वपूर्ण चीज़ें जो अभी तक नहीं उतरी हैं, इनको पूरा करना है। इन योजनाओं को पूरा करना ही मेरी प्राथमिकता है। सरकार कह रही है कि आप लोग आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचारी है, तो क्या झारखंड की सरकार भ्रष्टाचारी है? किस आधार पर आप लोग आरोप लगाते हैं? प्रमाण है, किस मंत्री, किस सरकार के, किस मंत्री के, किस पीए के ड्राइवर के यहाँ 33 करोड़ रुपए मिलता है। ये 33 करोड़ खेती का, और हल बैल लेके खेती करके उसका पैसा नहीं है ना, किसका पैसा है? प्रमाणित करें। ये 33 करोड़ रुपया वो पीए के ड्राइवर के पास कहाँ से आ गया? और जो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात है, पीडी के रेट में 35 लाख रुपया किसकी गाड़ी से मिला था? ये पैसा कहाँ से आया था? किसका पैसा था? किसके वेतन का पैसा था? किसने सेना की जमीन को, किसने सेना की जमीन को लूटने का काम किया? सेना की जमीन तक को लोगों ने नहीं छोड़ा। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये सत्य हरिश्चंद्र बने हुए हैं क्या? तो ये प्रमाण है, और प्रमाण ही है। तो आप देखिए, 1000 करोड़ जिस दिन सरकार का 1000 दिन पूरा होता है, उसी दिन 1000 करोड़ का अवैध खनन घोटाला का पर्दाफाश होता है और चार्जशीट सबमिट करती है जी। ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? ये तो हम लोग प्रमाण, तथ्य और साक्ष्य सब चीज़ है। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है। अभी कोर्ट ने तो उन्हें क्लीन चिट दिया, क्लीन चिट दिया थी। साबित कर दें कि इन्होंने सेना की जमीन को लूटने का काम नहीं किया। ये साबित कर दें कि उनकी गाड़ी से 35 लाख रुपया नहीं निकला। ये साबित कर दें कि मंत्री के पीए के ड्राइवर से यहाँ 33 करोड़ रुपया नहीं निकला। ये साबित करें। तो ये तो साक्ष्य और तथ्य है, इसलिए ये सिर्फ कह देने से नहीं होता, इसके प्रमाण है। और इस प्रमाण के आधार पर कई लोग जेल में हैं, कई लोग जेल गए थे, कई लोग जेल से आए हैं, और आने वाले समय में कई लोग जेल जाएंगे भी। कल्पना सोरेन तो यही बात बता रही है कि किस तरह हेमंत जी की सरकार को तोड़ने का, जोड़ने का सारा चीज प्रयास कर लिया गया। कोई तोड़ता जोड़ता नहीं है। लोग स्वयं इस भ्रष्टाचार सरकार से आतंकित होकर लोग स्वयं भागने का काम किए। चंपैदा से पूछिए ना कि क्यों भागे। सीता सोरेन जी से पूछिए क्यों भागे। सीता जी तो उनका अपना घर की मेंबर है, मुख्यमंत्री जी के अपना भाभी हैं, वो किस परिस्थिति में भागे? तो ये उन्हीं से पूछिए, चंपैदा से पूछ लीजिए, सीता जी से पूछ लीजिए, लोबिन हेम्ब्रम से जी से पूछ लीजिए कि क्यों और किस परिस्थिति में क्यों भागे। ये बताइए, आप अभी चुनाव दंगल में प्रमोदर जी गोमिया विधानसभा, क्या मापदंड पे चुनाव लड़ने की रणनीति बनाए हैं? मापदंड सिर्फ यही है, गोमिया विधानसभा क्षेत्र की जनता ठान चुकी है कि इस बार हम अपने घर के बेटा डॉक्टर लंबोदर महतो को
आशीर्वाद देके फिर से विधानसभा भेजने का काम करेंगे। लड़ाई किससे है आपकी? लड़ाई किसी से नहीं, मेरी जीत सुनिश्चित है। जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे और अच्छे अंतराल के साथ जीतेंगे। जब हम अकेले लड़े थे तब 71,000 वोट आया। आज हम लोग एनडीए के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोजपा साथ में है, तो हम लोग 1 लाख से ज़्यादा वोट लाएंगे। ये बताइए, जो विकास आपने किया, आपने एक नारा दिया है 5 साल बनाम 50 साल, उसका आधार क्या है? जनता के बीच में किस मुद्दे पे देखिए, वोट मांगने गए? हमने एक किताब बनाया है, एक पुस्तिका बनाई कि 5 साल में हमने विकास के कौन कौन से काम किए हैं। ये किताब जनता को समर्पित किए हैं, जनता के घर घर में पहुंच रहे हैं, हर जनता के घर में जाएगा और ये जनता देखेगी कि हमारा घर का बेटा क्या काम किया और उस काम के आधार पर आशीर्वाद देने का काम करें। बाकी सरकार तो कह रही है कि ये लोग कुछ नहीं किया, कुछ सरकार अंधी है, सरकार अंधी है, सरकार को दिखाई नहीं पड़ता है। और जो यहाँ का प्रत्याशी है उसके आँख में काला चश्मा उतरता नहीं है। जब तक आँख से काला चश्मा नहीं उतरेगा, विकास का काम कहाँ से दिखेगा? वो तो कह रहे हैं कि हमने काम किया, हमने विकास किया है। वो बतावे ना, 5 साल विधायक थे, 5 साल वाइफ हस्बैंड दोनों विधायक थे। वो 5 साल में क्या काम किए हैं अपना डाटा दें, और मैं 5 साल में क्या काम कहूँ उसका मैं डाटा दूंगा। क्या किया है वो 5 साल में? अपना हिसाब बतावे ना कि 5 साल में क्या किया। हमने जो 5 साल में काम किया वो मैं बता रहा हूँ पब्लिक को। वो 5 साल में क्या काम किया वाइफ हस्बैंड, वो अपना पब्लिक जनता को बताने का काम करे। तो मंत्री का दर्जा मिला, आपके विपक्षी हैं, मंत्री का दर्जा मिल के यही काम किए। आज कसमार में 70,000 लोगों के घर में पानी मिलता, उसको उस योजना को रोकवाने का काम किए। 1 अरब 70 करोड़ का आज कसमार के सभी किसानों के घर में पानी पहुंचता खेतों में, चोड़ा जलाशय योजना को बंद कराने का काम किया। गजंडी से उरलुंग 90 करोड़ की योजना, उसको बंद करवाने का काम किया। रजरप्पा से ललपनिया 90 करोड़ की योजना, उसको बंद कराने का काम किया। तो ये तो बिल्कुल यहाँ का विकास नहीं चाहते हैं। यहाँ वोट की राजनीति करते हैं, उनको वोट से मतलब है, यहाँ के विकास से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा मतलब रहता तो आज जिन योजनाओं को हमने गिनाया, ये योजना जमीन पर उतरती। मैया सम्मान मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने किया है, हमने दिया है। एनडीए के लोग और उनके सहयोगी लोग नहीं दिए हैं, क्या कहिए? मुख्यमंत्री जी को चुनाव से 2 महीने पहले महिलाओं का सम्मान दिखा। मुख्यमंत्री के घोषणा पत्र में था कि हम महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देंगे। मुख्यमंत्री जी के घोषणा पत्र में था कि हर एक प्रखंड में महिला थाना खुलेगा। महिला थाना तो नहीं खुला। महिलाओं को 50% आरक्षण तो नौकरी में नहीं दिए। जब चुनाव आया तो 2 महीना पहले महिलाओं का सम्मान दिखा। और असली सम्मान तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि 2029 से पूरे देश की सभी विधानसभाओं में 1/3 महिला विधायिका बनेंगी। पूरे सांसद में 1/3 महिला सांसद बनेंगी। असली सम्मान तो ये है। ये भी आरोप है कि जो गिरिडीह के जो सांसद हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, वो कोयला के धंधे में लिप्त है। देखिए, जो भी ये आरोप लगा रहा है शायद उनको पता नहीं होगा, और जो आरोप लगाने वाला है उनको बताना चाहिए कि उनकी सदस्यता किस आरोप में गया था। कोर्ट ने साबित किया कि उन्होंने कोयला चोरी किया था। कोयला चोरी के आरोप में उनकी 3 साल की सजा हुई, 3.5 साल की, और 3.5 साल की सजा होने के बाद उनकी सदस्यता चली गई। अब चोरी अगर किसी ईमानदार को चोर कहती है तो समझ में बिल्कुल नहीं आता। उनसे पूछिए ना कि किनकी सदस्यता गई थी। विधायक थे, यहाँ की जनता ने विधायक बनाया था, 3.5 साल में विधायकी क्यों चली गई? कौन क्यों गया, किस आरोप में गया? तो जो स्वयं कोयला चोर है वो दूसरे पर आरोप लगाएगा तो ये तो बिल्कुल ही क्षम्य भी नहीं है और विश्वसनीय भी नहीं। और आज भी देखे ना कि कौन कोयला चोरी में लगा हुआ है। दवैया, कंडेर, बारी डारी, वहाँ जाके वहाँ के लोगों से पूछिए कि कौन कोयला चोरी कर रहा था।